हेलो गाइस, कैसे हो सब। चलो फटाफट से अपना चैप्टर जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हम पढ़े थे नॉन टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, और उनके अंदर हमने पढ़ ली थी, कौन कौन सी पढ़ ली थी, सारी की सारी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी वो पढ़ ली थी। और हमारे पास जो रह गई थी वो थी मोल भिन्न, मोल भिन्न या मोल अंश, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन, और इसे लिखते हैं किससे हैं, एक्स, कैपिटल एक्स से। देखो होता क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, ये विलय, ये विलय है और मैंने क्या लिया है, दूसरा विलायक। मैंने दोनों को क्या किया, मिक्स किया, इसको भी लिया और इसको भी लिया, दोनों को मिक्स करके क्या बनाया, तो देखो ये बीच में इसमें विलय हो जाता है। विलय और विलायक को मिलाने पर मेरे पास क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। अब देखो मोल भिन्न निकालना है, मोल भिन्न निकाल के ऐसा तो होता नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट निकाल लें। मोल भिन्न निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो विलय के मैंने मोल लिए और कुछ विलय लिया है, तो विलय के मैंने क्या लिए होंगे, कुछ ना कुछ मोल लिए होंगे। तो माना ये कोई विलय क्या है, ए है, विलायक को मैं मान लेता हूँ बी, मान लो बी कोई विलायक है और मैंने ए और बी विलायक, ए विलय बी विलायक को बोलकर क्या बनाया, विलय। अब मान लो मैंने विलय के मोल लिए एन, एन ए क्या है, मोल किसके, विलय के, तो विलायक के भी कुछ ना कुछ मोल होंगे। मान लो मैंने विलायक के मोल लिए हैं एन बी, जब मैंने एन ए विलायक के मोलों को एन बी विलायक मोलों के साथ घोला तो जो विलयन बना तो उसमें टोटल मोल किसके होंगे, विलय प्लस विलायक, ठीक है। ए कोई विलय था, बी विलायक, दोनों को घोला, विलयन बन गया। मान लो विलय के मैंने एन ए मोल लिए हैं, विलायक के एन बी मोल लिए, बी विलायक मान लिया, विलायक के मोल कितने होंगे, उसमें बी होंगे। टोटल को जब मैं मिलाता हूं तो मेरे पास जो विलयन बनेगा उसके मोल कितने होंगे, दोनों के मोल के बराबर। अब यहाँ पर बात करेंगे हम मोल भिन्न की, मोल भिन्न। अब मोल भिन्न किसी अवयव की निकाली जाती है हमेशा, किसकी निकालते हैं, अवयव की। तो यहाँ पर जैसे विलय है और विलायक है, विलयन में दोनों चीज उपस्थित है, तो हम किसकी निकालेंगे, मोल भिन्न, किसकी, विलय की, विलय की मोल भिन्न। अब विलय क्या है, ए की मोल भिन्न को x से लिखते हैं, किसकी निकालनी है, ए की, तो x से बराबर क्या हो जाएगी, किसकी निकालनी है, विलय की। तो विलय की मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोल। इस तरीके से किसी अवयव की क्या निकाल जाता है, मोल भिन्न निकालते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, विलय है, विलय के मोल कौन से थे, एन ए, तो एन ए बटे विलयन के कुल मोल कितने हो गए, एन टोटल बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। और ये किसके निकल आते हैं, अवयव ए के मोल भिन्न निकल आते हैं। उसी तरीके से हम क्या निकालना है, जैसे विलायक के निकालने, मान लो दूसरा अवयव क्या है, विलायक, विलायक के मोल भिन्न निकालने हैं, तो विलायक क्या है, बी, बी के मोल भिन्न क्या हो जाएंगे, एक्स बी। तो विलायक कैसे निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे किसकी, विलयन के मोलों की संख्या। चलो एक्स बी बराबर विलायक के मोल कितने हैं, एन बी, विलायक के मोल क्या माने इसमें, एन बी होंगे। टोटल मोल कितने होते हैं, एन टी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से किसी विलयन में किसी अवयव के मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है। दूसरी बात, अगर इसकी परिभाषा निकालना चाहें, इसकी परिभाषा निकालना चाहें तो मोल अंश की परिभाषा कैसे निकलेगी, कि किसी विलयन में किसी अवयव का मोल अंश उस विलयन के कुल मोल में से उस अवयव के
मोल के मान के अवयव के मोल का मान होता है। जैसे मैं इसे अगर पूरी तरीके से डिफाइन करूं तो इसने क्या कहा है कि मान लो कोई भी जैसे दे रखा है हमारे पास क्या है, मुझे किसी भी आई अवयव का क्या निकालना है, मोल भिन्न निकालना है। ये आई कोई भी अवयव हो सकता है, तो आई अवयव का मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, उस अवयव का मोल उस विलय के कुल मोल में उस अवयव के मोल किसमें, उस अवयव के उस विलयन के टोटल मोलों में से उस अवयव का जो मोल होगा वही क्या कहलाता है, उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मैं मान लो ये मेरे पास कोई विलयन है, ये विलयन है और इसमें ए बी सी डी चार क्या बने हुए हैं, चार क्या है, अवयव है। चार मैंने कोई विलय पदार्थ लिए और चारों को मैंने घोल कर क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। अब यहाँ पर मुझे बी का मोल निकालना है, बी के मोल भी निकालें तो एक्स बराबर कैसे निकालेंगे, उस अवयव के मोल एन बी बटे उस पूरे विलयन के मोल में से एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। तो किसी विलयन के कुल मोलों में उस अवयव का मोलों की संख्या क्या होती है, उसका मोल भिन्न कहलाता है। तो ये मैथमेटिकल चीज़ होती है, कोई डेफिनेशन या डेरिवेटिव तरीके से निकाली नहीं जाती। अब हम बात करेंगे कि उस विलयन के कुल मोल होते कितने, ठीक है। मान लो कोई विलयन है, क्वेश्चन आता है विलयन में कुल मोल भिन्न, कुल मोल भिन्न। तो कुल मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, देखो मान लो हमने क्या किया है, ए कोई विलय है, ए क्या है विलय, बी क्या है विलायक, दोनों को मिलाया क्या बना, ए बी विलयन बना, ठीक है। हमने क्या लिए थे, विलय के मोल लिए थे, एन ए मोल लिए थे, एन ए मोल को विलायक के एन बी मोल से घोला तो हमारे पास टोटल विलयन कितना बना, एन टी बराबर एन ए प्लस एन बी। अब देखो हम निकालने वाले क्या है कि किसी विलयन में जो टोटल मोल भिन्न होते हैं किसके, विलय और विलायक के, वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर। मतलब उस विलयन का जो टोटल मोल भिन्न होती है वो कितनी होती है, एक। तो मान लो विलय की मोल भिन्न कितनी हुई, एक्स से बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। उसके बाद विलायक की कितनी हो जाएगी, एक्स बी बराबर उस अवयव का मोल बटे कुल मोल एन ए प्लस एन बी। क्या करो, ये विलय का था, ये विलय के मोल भिन्न थे, ये विलायक के, दोनों को जोड़ो एक्स ए प्लस एक्स बी। नेक्स्ट देखो इधर क्या है, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, फिर विलायक के जोड़ो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी, ऊपर देखो एन ए प्लस एन बी, और एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी पर घट जाएगा तो उस विलय के मोल भिन्न और उस विलायक की मोल भिन्न है उसका मान कितना आता है, टोटल एक के मान के बराबर आ जाता है। तो मतलब अगर किसी विलयन में से विलय के मोल भिन्न पता चल जाए, विलय के एक्स से पता चल जाए, तुम आसानी से एक्स बी का मान एक में से घटाकर निकाल सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी विलयन में विलय और विलायक दोनों, सारे जो विलय और विलायक होंगे उन सब के मोल भिन्न होंगे, उनका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो कि क्वेश्चन एथिलीन ग्लाइकोल के 20% जलीय विलयन में, कितना परसेंट, 20% जलीय विलयन में किसके मोल भिन्न ज्ञात करो, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न ज्ञात करो। देखो हमारे पास दिया गया क्या है, दिया गया है सॉल्यूशन, दिया गया है क्या दे रखा है, 20%, कितना परसेंट, 20% जलीय विलयन।
20% जलीय विलयन का मतलब क्या है? 20% जलीय विलयन किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। तो यहाँ पे देखो 20% जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल कितना होगा? एथिलीन ग्लाइकोल का 20% जलीय विलयन। अब देखो इस तरीके की कोई चीज आती है तो ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि एथिलीन ग्लाइकोल का 20% जलीय विलयन, 20% जलीय विलयन है तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल कितना होगा? एथिलीन ग्लाइकोल 20% तो कितना होगा? 20 ग्राम। कि देखो जैसे ये कोई विलयन है, ये विलयन टोटल कितना होता है? 100%, 100% है, 100% दे रखा है। 100 में से 20% कितना? 20% क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। तो 80% क्या होगा? जल। क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा है? 20% जलीय विलयन, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल को जल में घोलकर हमने क्या बनाया है? विलयन बनाया है। तो यहाँ पर 20% तो क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकोल, 80% जल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टोटल रेशियो मान लेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम, और 100 ग्राम में से 20 ग्राम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है। तो बचा हुआ जल कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। दोनों का वजन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या ज्ञात करना है? इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल भी। तो इथिलीन ग्लाइकोल कैसा है? आप देखो विलयन बना रहे हैं, दोनों विलयन बनाएंगे। विलयन बना रहे हैं तो इथिलीन ग्लाइकोल 20 ग्राम है, जल 80 ग्राम है। तो ये क्या होगा? विलय। क्या होगा? विलय। मैं मान लेता हूँ विलय को A। और ये क्या है? जल। जल क्या होगा? विलायक, विलायक। मैं इसको मान लेता हूँ B। ठीक है, सवाल में जो जो दे रखा था हमने वो पहले मान लिया। अब देखो इसमें करना क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न ज्ञात करने हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल कौन सा है? ए वाला। तो हमें क्या ज्ञात करना है? XA। और X ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? उस अवयव के मोल और उस विलयन के कुल मोल हमें ज्ञात करने होंगे। तो देखो अवयव कौन सा है? विलय A। A क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अवयव A का मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? अवयव A। A मतलब विलय। विलय कौन सा? एथिलीन ग्लाइकोल के हम क्या ज्ञात करेंगे? पहले मोल। तो मोल का सूत्र क्या होता था? उस अवयव का भार बटे उस अवयव का मोलर द्रव्यमान। अब अवयव का भार कितना है? 20 ग्राम। 20% है तो मतलब कितना हुआ? 20 बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसका? A का। A क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या हुआ? ये। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 गुना कार्बन का 16 प्लस हाइड्रोजन 2 2 4 2 6। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और 2 ऑक्सीजन है तो 2 का कितना हो गया? 8 दूनी 16। देखो कार्बन 6 का 12 होता है। तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32। तो ये टोटल हो गया 24 6 30 30 और 62। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 62 ग्राम। और जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/31। अब 10/31 में भाग लगाओ। ठीक है, बाद में लगाओ। NB इसी तरीके से क्या करेंगे? अब B का। क्यों? हमें N टोटल चाहिए। और N टोटल क्या होता है? Na प्लस NB। अब NB क्या है? B देखो विलायक। विलायक क्या है? जल। जल का भार कितना हुआ? भार निकालना है तो जल का भार कितना हो जाएगा? 80 बटे मोलर द्रव्यमान। अब गलती ये मत करना कि इसी का रख दो। जो B है वो क्या है? जल। जल क्या है? विलायक। तो विलायक के लिए हम क्या करेंगे? वाटर का H2O। H2O का हम क्या करेंगे? मोलर द्रव्यमान चाहिए। मोलर द्रव्यमान चाहिए तो 2 गुना 1। 2 किसके? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1। और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 दूनी 16। तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 18। काटो 40 9। तो ये हो गया 40/9। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो भाग लगाओ। कितना हुआ? 4.444। इसका मान इतना आएगा। 10 में देखो 31 का भाग लगाओ। 0.03। 3 एकम 3 3 तिया 9 7 बचा 0 2 एकम 2 2 तिया 6 .322। ठीक है, तो हमारे पास 2 मान निकल कर आ गए। 2 मान निकल कर आ गए हमारे पास। Na कितना आया? Na आ गया सर जी 0.3 नहीं, हाँ 0.322। NB का मान कितना आ गया? 0.4444।
अब निकालना क्या है, एक्स से। एक्स से निकालना है तो एक्स से का मतलब उस अवयव का क्या, मोल भिन्न। Na का मान कितना आया 0.322 बटे फिर क्या चाहिए एन टोटल। एन टोटल मतलब Na प्लस एन बी, और Na प्लस एन बी कितना है 0.322 प्लस 4.322, टोटल करो 0.322 बटे जोड़ो जोड़ो कितना आ गया 4 3 7 4 और 2 6 4 कितना 66, और जब इसमें से इसको काटेंगे तो कितना मान आएगा 0.068। तो हमारे पास ए के मोल भिन्न कितने आ जाते हैं 0.068। ये क्या आ जाते हैं उस एथिलीन ग्लाइकोल ए के मोल भिन्न मिल जाते हैं। हम जानते हैं अगर मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा होता पानी के भी निकालो, वाटर के भी निकालो, किसके वाटर मतलब एक्स बी भी निकालो, तो क्या करेंगे हम जानते हैं टोटल एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे ए पता ही है हमें कितना है 0.068, तो एक्स बी निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस एक्स से बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.068, और टोटल मान निकल कर कितना आएगा 0.932 हमारे पास किसकी एक्स बी की वैल्यू निकल के आ जाती है। इसको अगर हम ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स बी निकालना होता तो एक्स बी निकालने के लिए क्या करते एन बी बटे एन टोटल, और वापस से फिर वही मान रखते कितना यहाँ पर जैसे इस तरीके से एक्स बी निकालते, एन बी का मान कितना है 4.444 बटे एन टोटल कितना था 0.322 प्लस 4.444, और जब इन टोटल सम करेंगे तो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 0.932। यही क्या है मोल भिन्न निकालने का तरीका। आई होप समझ में आया होगा। हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आई होप सबने कंप्लीट कर रखी होंगी, और चैनल थोड़ा सा लेट चल रहा है इस टाइम, तो उसकी प्रॉब्लम की वजह थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे। तो हमारे पास लास्ट रह गई थी परसेंटेज ppm वेट बाई वेट। अब देखो परसेंटेज वेट बाई वेट में क्या है, सबसे पहले देखो वेट बाई वेट क्या है, वेट बाई वेट, तो ये क्या था विलय का भार बटे हमने पहले पढ़ लिया था, इसे कहेंगे विलियन का भार। ये पहली कंसंट्रेशन टर्म थी जिसे भार प्रतिशतता कहते थे। तो हम यहाँ पर परसेंटेज लगाते थे तो इसमें क्या कर देते इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ आई है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज ppm, तो यहाँ पर परसेंटेज की जगह परसेंटेज ppm। अब देखो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट मतलब पर 100 में से, सेंट का मतलब कितना होता है 100, तो परसेंटेज विलियन किस में से निकालते थे 100 में से उस विलय का उस विलियन में से भार निकालते। लेकिन यहाँ पर क्या परसेंटेज पर मिलियन, क्या है पर मिलियन है, तो पर मिलियन कितना होता है 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 तो 10 लाख। अब मान कितने में से निकालते हैं 10 लाख में से, तो परसेंटेज पर मिलियन जब भी आ जाता है तो परसेंटेज ppm w बटे w बराबर विलय का भार बटे विलियन का भार इंटू 10 की पावर 6। ये एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, अगर बाई चांस कभी पूछ लिया जाता है तो वरना मिलता नहीं। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है विलियन के प्रकार। देखो हम विलियन पढ़ चुके थे, विलियन के भाग पढ़ चुके थे, उसके बाद सांद्रता पद पढ़ लिए थे। अब क्या करेंगे विलियन के प्रकार करेंगे। अब देखो विलियन के प्रकार अब तो काफ़ी सारे होते हैं, तो विलियन के हम 3 तरीके से प्रकार पढ़ेंगे। पहला विलय के आधार पर, दूसरा देखो पहला है अवयवों के आधार पर हम पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे विलय की मात्रा के आधार पर, और जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विलायक की प्रकृति के आधार पर।
देखो विलियन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अलग अलग तरीके से होते हैं उनका अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। विलियन देखो 3 तरीके से बांटे जाते हैं, एक होता है अवयव के आधार पर, दूसरा विलय की मात्रा के आधार पर, और तीसरा होता है उस विलायक की प्रकृति के आधार पर। तो हम पहले बात करेंगे अवयव के आधार पर किस प्रकार होता है। तो देखो अवयव के आधार पर भी ये कई टाइप से हो सकता है, जैसे द्विअंगी विलियन, त्रिअंगी, उसके अलावा काफ़ी सारे चतुरंगी या बहुअंगी बोल सकते हैं उसको, बहुअंगी। तो देखो मान लो पहले हम बात करेंगे द्विअंगी की, कि ऐसा विलियन जिसमें अवयवों की संख्या केवल कितनी हो, केवल 2। नाम से पता चला द्विअंगी है, द्विअंगी है तो बाइनरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी के लिए ऐसा विलियन, अब देखो विलियन पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, अवयव के आधार पर। अवयव के आधार पर है तो अवयव के आधार पर वो होते हैं द्विअंगी और त्रिअंगी। और द्विअंगी कौन से होते हैं, ऐसे विलियन जिनमें अवयवों की संख्या केवल 2। मान लो मेरे पास ये क्या है, कोई विलियन है। द्विअंगी कब कहेंगे, जब इसमें अवयवों की संख्या केवल कितनी हो, 2। मतलब इसमें केवल कितने अवयव हो, ए और बी केवल 2 अवयव हो, जहाँ ए क्या है, विलेय, और दूसरा विलायक। ठीक है, तो ये कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे मैंने क्या किया, NaCl + H2, मतलब टेबल सॉल्ट को मैंने पानी में घोल दिया तो यहाँ पर H2O क्या है, विलायक है, और नमक क्या होगा, विलेय। ठीक है, विलियन बनेगा, लेकिन अवयव कितने हैं, केवल 2। तो ऐसा विलियन जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, बाइनरी या द्विअंगी विलियन कहेंगे। और देखो त्रिअंगी विलियन क्या कहेंगे, कि ऐसा विलियन जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो, अवयवों की संख्या 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलियन कहेंगे। जैसे मैंने क्या किया, नमक चीनी का जल में विलियन। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, ये कोई टेबल, ये क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या ले लिया, नमक, NaCl, शुगर ले ली, C12H22O11, और क्या बना लिया, पानी, तीनों से मिलाकर मैंने क्या बना लिया, विलियन। तो यहाँ पर देखो अवयव कितने हैं, 1, 2 और 3 अवयव इसमें उपस्थित है। तो इस तरीके के विलियन को क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलियन कहेंगे। तो हमने पहला पढ़ लिया, अवयवों के आधार पर जो विलियन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2, जैसे द्विअंगी या त्रिअंगी, और बहुअंगी में क्या होंगे, अवयवों की संख्या 3 से ज़्यादा होती है। अब दूसरा पढ़ेंगे विलय की मात्रा के आधार। तो देखो विलय की मात्रा के आधार। अब देखो कोई विलियन है, उस विलियन में विलय की मात्रा कम होगी, ज़्यादा होगी, या विलय की मात्रा के आधार पर हम देखेंगे कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो विलय की मात्रा के आधार पर विलियन होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है तनु विलियन, दूसरा सांद्र विलियन, ठीक है, तीसरे होता है संतृप्त विलियन, उसके बाद चौथा होता है असंतृप्त विलियन, और जो पांचवा होता है उसे कहते हैं अति संतृप्त विलियन। देखो पहले भी अगर ये टकराए जाते हैं तो ये टकराने के बाद जो आपको मिलते हैं तो ये सब किसके आधार पर होते हैं, सब विलियन बनाएंगे। लेकिन विलियन कैसा बनाएंगे, ये होते हैं विलय की मात्रा के आधार पर। तो पहले पढ़ेंगे हम तनु विलियन, ठीक है। देखो लेबोरेटरी में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास जो कोई भी हमारे पास जो शीशी होती है उसके ऊपर लिखा होता है तनु HCl, और किसी के ऊपर लिखा होता है सांद्र HCl। तो उनका मतलब क्या होता है, वो भी क्या होते हैं, विलियन होते हैं। दिख रहा होता है जब आप उनको हिलाते हैं तो विलियन मिलता है, लेकिन उनमें फ़र्क क्या होता है कि वो विलय की मात्रा के बेस पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे तनु विलियन, कि ऐसा विलियन जिसमें किसकी, विलय की मात्रा किसकी तुलना में,
विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में कम होती है, कम होती है। जैसे 5% HCl विलियन। 5% HCl का मतलब क्या होगा कि मान लो मेरे पास ये क्या है, मैंने क्या किया, HCl को किसमें घोला, पानी में। HCl को पानी में घोला, लेकिन लिया कितना है, 5%। 5% का मतलब 5 ml क्या होगा, HCl, और 95 ml कितना होगा, वाटर। मैंने क्या किया, ये पानी था, पानी में ऊपर से क्या बोल दिया मैंने, 5 ml HCl। ठीक है, ये मैंने 5 ml HCl बोल दिया। अब देखो ये जो विलियन बनेगा, अम्ल और पानी दोनों मिक्स होकर विलियन बनाएंगे, लेकिन विलियन बनाएंगे तो कैसा विलियन होगा, तनु। और तनु किसका, विलय की मात्रा के आधार पर पढ़ रहे हैं तो विलय का ही विलियन होगा। तो यहाँ पर HCl का 5% विलियन होगा, लेकिन कैसा होगा, तनु। क्यों, क्योंकि जब HCl डाला है तो HCl कितना डाला, 5 ml, विलायक कितना था, 95 ml। तो एक विलियन जिसमें विलय का जो मात्रा है वो विलायक की तुलना में क्या हो, कम हो, तब जो विलियन बनेगा उसे क्या कहेंगे, तनु विलियन कहेंगे। तो यहाँ पे देखो HCl का जो 5% विलियन होगा वो कैसा विलियन होगा, तनु HCl विलियन होगा। मतलब अगर किसी विलियन में विलय की मात्रा किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में अगर क्या हो, कम हो, तो जो विलियन बनेगा उसे क्या कहेंगे, तनु विलियन कहते हैं। दूसरा बात करेंगे सांद्र विलियन। दूसरा है हमारे पास सांद्र विलियन। अब देखो सांद्र विलियन क्या होता है कि ऐसा विलियन, मान लो मैंने क्या किया, ये विलय लिया, विलय के रूप में क्या लिया, HCl मैंने ले लिया, तो हमें मिल जाता है जैसे 75% HCl विलियन, HCl का जलीय विलियन। तो यहाँ देखो 75% HCl का जलीय विलियन लिया तो इसमें क्या होगा, 75 ml तो क्या होगा HCl, और 25 ml, देखो 75% का मतलब कितना होगा, 75 भाग किसके होंगे, HCl के। अब जलीय विलियन है तो क्या होगा, HCl का कैसा विलियन है, वाटर, HCl प्लस H2O। तो इसमें 75 भाग किसके हुए, HCl के, बचे हुए 25 भाग किसके होंगे, वाटर के। ठीक है, तो हमने क्या किया सर जी, इसमें हमने 75 ml तो क्या ले लिया, HCl प्लस 25 ml क्या ले लिया, वाटर। मैंने दोनों को क्या किया, मिक्स किया, और एक मेरे पास क्या बना, विलियन बना, किसका, HCl प्लस H2O। मैंने HCl को पानी में घोल दिया और टोटल कितना बना दिया, इसको बोलेंगे 75% HCl। और ये जो विलियन बनेगा वो होगा सांद्र HCl। क्यों, क्योंकि इसमें देखो विलायक क्या था, पानी, H2O विलायक था, और विलय क्या था, HCl। ठीक है, और हमने HCl को किसमें घोला, पानी में। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, विलय, ये क्या है, विलायक, ये क्या है, विलायक। जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलियन बनता है, लेकिन यहाँ पर जो विलय की मात्रा है वो विलायक की मात्रा में क्या है, अधिक है। तो ऐसा विलियन जिसमें विलय की मात्रा किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में क्या हो, अधिक होती है, कैसा विलियन बनाते हैं, सांद्र विलियन बनाते हैं। अब सर जी एक चीज़ बताई थी कि सर जी देखो जो विलायक होगा वो अधिक मात्रा में होता है, तो देखो कभी भी जब भी HCl को किस में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो जो अभिक्रिया होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी। तो हम पानी को HCl में नहीं घोल सकते, क्योंकि उससे क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होते हैं, और जैसे ही डालते हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है तो पात्र फट सकता है। तो हमेशा HCl को ही H2O में डाला जाता है। तो HCl के केस में H2O सदैव क्या होता है, विलायक होता है, और इस वजह से जो विलियन है वो किसके बेस पर बनते हैं, H2O के बेस पर बनते हैं। तो यहाँ पर अगर HCl की मात्रा H2O से, मतलब विलय की मात्रा अगर विलायक से अधिक होगी तब तो विलियन कैसा बनेगा, सांद्र बनेगा। और अगर विलय की मात्रा विलायक से क्या हो, कम होगी, तब हमें कैसा विलियन मिलता है, तनु विलियन प्राप्त होता है। तीसरा बात करेंगे संतृप्त विलियन। देखो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वो टॉपिक है, वहीं क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट टर्न पर रिपीट
कर दिया जाएगा। तीसरी बात करें संतृप्त विलीन, इसकी डिस्कस नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तब तक क्या है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाओ और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, जिससे हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली यूट्यूब की बढ़े और मेरा कम्युनिटी टैब स्टार्ट हो और मैं नई नई चीज़ें वहाँ पर डाल सकूँ। तब तक नेक्स्ट टाइम तक यहाँ तक पढ़िए और यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए।